हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और आजू बाजू सेहत तबीयत ठीक है? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, जो आजकल न्यूज़ देख लो ना, जो इंडियन चैनल देख लो, उनका एक ही टाइटल होता है, पाकिस्तान मीडिया क्राइम ऑन वट एवर। तो भाई कुछ टाइटल चेंज कर लो, फिर भी व्यूज़ आ जाएंगे, टेंशन लो। खैर, वीडियो की तरफ आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आने वाले दिनों में अब इसके अंदर अगर कोई मेरे PSL 10 जो होगा उसमें व्हाट्स न्यू, कोई जिद्दत आए, कुछ किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान को अब ये फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान क्या PSL को जो है उसकी विंडो चेंज करेगा और उसको सितंबर, अक्टूबर, हाँ, नवंबर IPL का वाले क्लैश स्लॉट कर में रही ले है। जाएगा, बिकॉज ये क्लैशेस आएंगे फॉर्मेट के साथ। क्योंकि उससे पहले तो स्मॉग होता है। यस, और उसमें वो यही है कि उससे पहले IL T20 भी होती है, साउथ अफ्रीका T20 भी होती है, IPL भी जो है अब वो तो अपना मुश्किल होना इंक्रीजिंग टक्कर में आ गया। कैलेंडर है वो मार्च के स्टार्ट की तरफ लेके आता जा रहा है। तो वो पहले ही PSL को ये मसला है कि बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स कई ऑल लीग कमिटमेंट्स की वजह से या इंटरनेशनल टूर की कमिटमेंट्स की वजह से नहीं आते। जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें BCCI का भी इन्फ्लुएंस है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो IPL खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं या BCCI का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा रोकता गया नहीं है, पैसे नहीं रमीज देते। राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था PSL में, वो और लीग्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने कोई ख़ास बजट भी नहीं दिया इसको करने के लिए। अच्छा। और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ठीक। ये मुझे कहा गया। अब हकीकत क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं कहता, मगर जो मैंने देखा, जब बजट देखा मैंने, तो मैंने कहा यार इस बजट के साथ तो आप एक ऑर्डिनरी मैच नहीं कर सकते। ये जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब IPL खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो IPL में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई, तो उनकी सियाने हैं कोशिश वो। आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो जी साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके इस वक्त PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए IPL के। भाई जो अफवाह उड़ी है, ये अफवाह तो नहीं, बात ठीक है भाई। हर ग्राउंड में फुल क्राउड था सवाई कराची के मसले चल रहे हैं। आपको मतलब समझ क्यों नहीं आती भाई? कराची के ग्राउंड ठीक करो, उधर आपको टिकट्स के निज़ाम ठीक करो कि लोग इतना खपना पड़ता है, फिर पार्किंग कितनी दूर है, तो बहुत मसले हैं। बाकी तो हर स्टेडियम फुल था, मुल्तान में कितना अच्छा क्राउड था, पिंडी कितना अच्छा क्राउड था, लाहौर का लगातार हाउसफुल हुए हैं, चाहे लाहौर का मैच हो कि ना हो। बाबर की वजह से इतने क्राउड फुल हुए हैं, फिर मुल्तान स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम सब फुल था। ये बस एक ना वो जो कहते हैं ना हाइप देनी हो किसी चीज़ को, ये इसको ब्रेकिंग बना के इन्होंने इतना चढ़ाया है कि वो हर बंदा कह रहे PSL में इंटरेस्ट नहीं रहा। भाई इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा? सबको इंटरेस्ट था, फुल क्राउड है सवाई कराची स्टेडियम के। वो तो मसले चल रहे हैं और वो आज से नहीं बहुत सालों से। उधर स्क्रीन के पीछे तो सीट्स भी नहीं है, नज़र ही नहीं आता। फिर इतना वो ऐसे बनाया हुआ कि ऊपर बैठे तो नज़र ही नहीं आता, मैच नज़र आता। पे आगे जंगले लगे हुए इतने बड़े बड़े, तो बहुत गंदा उधर का सिस्टम है। उससे अच्छा अंदर स्क्रीन लगा दो, उससे अच्छा मैच नज़र आ जाएगा। लिए दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। दोस्तों इस साल तो PSL बिल्कुल फ्लॉप रहा। 300 रुपया जो पाकिस्तानी करेंसी है, इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो शायद 80-90 रुपीज बनेगा। उतना पैसा खर्चा करके भी लोग मैच देखने कराची में नहीं आए। अब पाकिस्तान में डिस्कशन हो रहा है कि अगले साल PSL को बंद करवा दिया जाए या फिर उसका टाइमिंग चेंज कर दिया जाए। उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो ब्लेम IPL को कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि एहसान मानी साहब के ज़माने में 2 दफ़ा PSL पोस्टपोन किया गया या आधा अधूरा छोड़ दिया गया, तो बाद में कंप्लीट करना पड़ा। अब बात यह है कि इन्होंने PSL को इग्नोर कर दिया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जब देखा कि यार ये अगला PSL जो है वो कैसे होगा, तो पता यही चला कि जी कोई बजट नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। जैसे रमीज राजा साहब ने इग्नोर किया था, ज़का अशरफ साहब ने भी इग्नोर किया। तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज़ करें।
ठीक है। और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो PSL हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, याद होगा। बिल्कुल। फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी, वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी, नो डाउट इसने बहुत काम किया है एलटीटी में, भाग गई। PSL के लिए। तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। तो उस वक्त भी ख़तरा था कि ये ख़त्म, ये PSL उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया। पाकिस्तानी एक कंपनी थी, वो आगे उन्होंने कहा हम कर देते। अच्छा। शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं था। अगर यहाँ होता पाकिस्तान में तो फिर हो ही नहीं सकता था। अब क्या हुआ, जैसे मैं गया हूँ तो ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि PSL 8 तो नजम सेठी का प्रोजेक्ट है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जैसे है हो जाए। और हुआ ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुँचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम, ही इज़ डन वेल इन PSL, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उनपे, तो थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन भी थी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि BCCI ने रोका है ये PSL को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो आप प्लेयर भी की करो अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, भाई मैं यही कहता हूँ कि भाई आप ऑक्शन क्यों नहीं करते? ऑक्शन में आप इतना पैसा रखो कि भाई क्यों ना कोई इंटरेक्ट हो, आप भी बाकी लीग से बढ़ चढ़ के पैसे दो। IPL के मुकाबले में नहीं भी जाते तो बाकी लीग का एटलीस्ट मुकाबला करो। इस टाइम पे BPL आपसे ज़्यादा पैसे दे रही है। कैन यू इमेजिन? बांग्लादेश की BPL, बांग्लादेश आज से बाद में आज़ाद हुआ था, और आपका क्रिकेट बोर्ड कोई गरीब क्रिकेट बोर्ड नहीं है, दुनिया में 4थे या 5वें नंबर पे आता है। कोई शर्म करो यार, ऑक्शन करो। ये क्या ड्राफ्ट वाले सिस्टम है भाई, फिक्स एक सैलरी दे दी है भाई, ऑक्शन रखो भाई, इंटरेस्ट बढ़े। अब देखो ना, उधर मिचेल स्टार्क 24 करोड़ का और पैट कमिंस भी 24 इतने करोड़ का बिका है भाई। इंटरेस्ट था लोगों को, भाई देखते हैं हम आज ऑक्शन में इंटरेस्ट था। इधर PSL में ड्राफ्ट किसी को पता नहीं होता भाई, आना है किसने आना है, शेख होप ने आना है, ऐसे थक्के प्लेयर, ब्रेंडन टेलर वो जिम्बाब्वे का, फिर और फजूल प्लेयर उठा लेते हैं लोग। ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपके बहुत से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया, नवीन इसको आप नहीं समझते कि इसमें भी कोई BCCI का इन्फ्लुएंस है? आप नहीं समझते कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो BCCI, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई ना कोई IPL का इवेंट आ जाता है, तो प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के IPL खेलने चले जाते हैं? देखिए IPL तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, मैं एग्री करता हूँ, पाकिस्तान नहीं दे रहा, उनके अपने कंट्री तो दे रहा है ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ के IPL खेलने जा रहे हैं? साउथ अफ्रीका लोग क्यों छोड़ के IPL जा रहे हैं? कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें, जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि IPL है, अगर आप चाहें तो आप IPL खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि PCB या PSL पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि PSL पैसे नहीं दे रहा या PCB पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। PSL जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखिए 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है अब काफी ज्यादा। आज जब PSL स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और GPSL स्टार्ट हो गई है, IPL के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखें इतनी लीग्स आ गई हैं जो को पैसा दे रहे हैं, और आप उनके ग्राउंड्स चेक करें, आप अभी साउथ अफ्रीका की लीग चेक करें, बाज ऐसी लीग्स हैं कि जिनके साथ हमारी टाइमिंग का इशू आ जाता है। BBL हो गई, हम देख नहीं वो सकते। लेकिन अब अगर आप ये जो इंटरनेशनल लीग UAE में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर, तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जहां से आपको ज्यादा मिलेगा वहां पे आप जाएंगे। देखिए पाकिस्तान की मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि PSL में फॉरेन प्लेयर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि IPL में जा रहे हैं, IPL में उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और इनडायरेक्टली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद BCCI या फिर IPL अथॉरिटी, BCCI तो IPL को ही चलाता है, तो वो फॉरेन प्लेयर को पाकिस्तान नहीं आने देते हैं।
लेकिन बात अगर इसमें कोई सच्चाई होता तो फिर अब IPL PSL के अलावा और भी बाकी देशों का T20 लीग चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुआ था, वहाँ पर वेस्ट इंडीज और बाकी कंट्री के प्लेयर गए थे, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का बिग बैश लीग चल रहा है इंग्लैंड में। वही तो बात, इसने उस बंदे ने बात गलत की है कि भाई IPL इसलिए भाई उन्होंने ब्रांड बनाया, उन्होंने 17 साल हो गए ब्रांड बनाया उन्होंने, और उनका बनता है वो IPL BCCI नहीं रोक रहा भाई, उनको जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ पे वो जाते हैं। PSL के पैसे कितने हैं, जहाँ IL T20 IPL के बाद IL T20 दुबई ने भी शुरू की है, उसमें पैसे दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन? अब BCCI पे हर बात में डाला गई है, आपके अपने मुल्क का कसूर है। 9 साल हो गए हैं PSL होते हुए और अभी तक आप वहीं पे खड़े हो। T20 ब्लास्ट चल रहा है, तो वो तो सारा सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। और दुबई में भी ILT T20 चल रहा है और 2 साल में वो तकरीबन मेन T20 की बात करें तो टॉप 2 में आ गया है और ओवरऑल 3 में आ गया है। तो वहां पर अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर PSL को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? सच्ची बात यह है PSL में पैसा नहीं है। खुद आप देख सकते हो नजम सेठी बोल रहे थे कि उनके पहले या फिर उनके बाद जो आए वो PSL को एक तरीके से जानबूझकर बंद करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। तो वो सारी चीज़ों पर वो डिस्कशन ना करके भारत को ब्लेम करेंगे, इससे कुछ फायदा होगा नहीं। और एक तरीके से आप कह सकते हो आने वाले कुछ सालों के अंदर PSL का बिल्कुल डब्बा बंद होने वाला है। चाहे पाकिस्तान कितने भी भारत को ब्लेम करे, सच्चाई बिल्कुल नहीं चेंज होता है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। भाईजान इस बंदे ने बिल्कुल सच कहा, गलती पाकिस्तान की, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में बजट अपना देखो ना, कहाँ इतना कमाते हैं और लगाते कुछ भी नहीं है। और अपने स्टेडियम का हाल देख लो, स्टेडियम जल्दी बनाए नहीं जाते, ऐसे कोई थक्का बोर्ड है। खैर आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।